अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो जानिए आपको हर महीने एसआईपी में कितना निवेश करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड की स्कीम में एसआईपी से निवेश करने पर लंबी अवधि में काफी बड़ा फंड तैयार हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी शुरू होते ही एसआईपी में निवेश शुरू कर देता है तो रिटायरमेंट की उम्र में पहुंचने पर उसके पास खर्च के लिए पर्याप्त पैसे उपलब्ध होंगे। उसे रिटायरमेंट के बाद अपने खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत कम इन्वेस्टर्स इस बात को समझ पाते हैं। यही वजह है कि वे लंबी अवधि तक अपने एसआईपी को जारी नहीं रख पाते। इससे वे बड़े फंड तैयार करने का मौका चूक देते हैं। खास बात यह है कि अगर आप एसआईपी के रास्ते म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्द निवेश शुरू करना सबसे जरूरी। आइए देखते हैं कि कोई व्यक्ति एसआईपी में हर महीने 25,000 रुपए का निवेश करता है तो 25 साल में उसका फंड कितना बड़ा हो जाएगा। हर महीने 25,000 रुपए के निवेश का मतलब है 1 साल में 3 लाख रुपए का निवेश। अगर इस निवेश को 25 साल तक इन्वेस्टर जारी रखता है तो उसका कुल निवेश 75 लाख रुपए होगा। अगर हम म्यूचुअल फंड की स्कीम का औसत सालाना रिटर्न 12% मान लें तो 25 साल के बाद करीब 5 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि टैक्स के बाद आपके हाथ में आने वाला अमाउंट 5 करोड़ रुपए हो तो आपको हर महीने 29,200 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। हर साल बढ़ा सकते हैं एसआईपी का अमाउंट। आइए अब देखते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड की स्कीम का औसत रिटर्न 12% की जगह सालाना 11% रहता है तो इन्वेस्टर को करीब 5 करोड़ रुपए के फंड के लिए कितने समय तक निवेश करना होगा। कैलकुलेशन के बाद आप पाएंगे कि 11% रिटर्न के हिसाब से आपको करीब 5 करोड़ रुपए के फंड तैयार करने के लिए 25 साल की जगह 27 साल तक निवेश करना होगा। नौकरी करने वाले व्यक्ति को हर साल कंपनी की तरफ से इंक्रीमेंट मिलता है। इससे आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है। आमतौर पर इंक्रीमेंट 5 से 15% तक होता है। बाजार की गिरावट से घबरा ही नहीं। अगर इंक्रीमेंट के बाद हर साल अपने एसआईपी के अमाउंट में 10% वृद्धि करते हैं तो सिर्फ 21 साल में आप करीब 5 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। इस उदाहरण से हम ये देख सकते हैं कि निवेश के पीरियड का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए व्यक्ति जितनी जल्द इन्वेस्टमेंट शुरू करेगा उसके फंड का आकार बढ़ने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। दूसरी अहम बात ये कि आपको अपने एसआईपी को रोकना नहीं है। आमतौर पर स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आने पर इन्वेस्टर अपना एसआईपी रोक देते हैं। गिरने के बाद चढ़ता है स्टॉक मार्केट। साल 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी। तब कई निवेशकों ने डरकर अपने एसआईपी रोक दिए थे। कई निवेशकों ने म्यूचुअल फंड्स की स्कीम से अपने पैसे तक निकालने शुरू कर दिए थे। लेकिन थोड़े समय बाद बाजार का रुख बदल गया। मार्केट ने न सिर्फ अपने लॉस की भरपाई की बल्कि उसके प्रमुख इंडेक्सेस नई ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब रहे। मार्च 2020 में भी दोबारा ऐसी स्थिति देखने को मिली। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आई, लेकिन कुछ ही महीनों में मार्केट ने शानदार रिकवरी की। उसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंच गए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।